स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, IBC 24 पर मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर, तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबरें। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ के रमदाहा झरने में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक महिला सुरक्षित है, बाकी के 7 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आए थे और नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सीएम मुर्मू से राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मुलाकात करेंगे, जहां राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश से जुड़ी योजना और विकास के मुद्दों से अवगत कराएंगे। मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश के कारण जितनी भी क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए एमपी सरकार केंद्र से आर्थिक सहायता मांगेगी। सीएम शिवराज मंगलवार को पीएम मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वहीं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की जानकारी के साथ राहत और बचाव कार्य की भी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को पेपरलेस करने की कवायद तेज हो गई है, जिसे लेकर ई विधान पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का दल ई विधान लागू वाले राज्यों का दौरा करेगा। वहीं दल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल पूरी तरह से अब स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई है। राज्यपाल ठीक होने के बाद अस्पताल से राजभवन पहुंचे। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी तेज हो गई। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होगी, जो 12 राज्यों से होकर कश्मीर पहुंचेगी। वहीं यात्रा को लेकर पार्टी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तैयारियों में जुटी हुई है। यहां से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। 7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्वर रागिनी नायक रायपुर पहुंची। रागिनी नायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ से भी इस यात्रा में सैकड़ों कांग्रेसी शामिल रहेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। नड्डा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही आरएसएस के अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। मन की बात में दतिया के उत्सव की तारीफ करने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। ग्वालियर में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाले पीएम ने दतिया की तारीफ की। दतिया उत्सव का शहर है और यहाँ साल भर उत्सव चलते रहते हैं। पीएम ने दतिया की तारीफ करते हुए कहा कि इससे हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने झारखंड में सरकार के अस्थिर होने पर कहा कि जिनकी सरकारें हैं वो अपनी सरकारें संभाले नहीं संभाल पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम दावेदारी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो फिर से रोजाना जिलों की मॉर्निंग मीटिंग ले रहे हैं और इसी बीच आज शहडोल जिले की समीक्षा उन्होंने की। मुख्यमंत्री ने आज सुबह 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहडोल जिले की समीक्षा की, जिसमें शहडोल कलेक्टर और एसपी समेत फील्ड के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने शहडोल की समीक्षा बैठक के दौरान जल जीवन मिशन को सही जानकारी नहीं दे पाने पर प्रशासन को फटकार लगाई। सीएम ने एमडी और ईई समेत सभी को तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने पीएमएवाई शहरी में काम धीमे चल रहे को लेकर नाराजगी जताई। सीएम ने कहा कि जो पैसा ले रहे हैं उन्हें सीधे बर्खास्त करो। बता दें कि 2 पर कार्रवाई चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पथ विक्रेताओं से संवाद करेंगे। इसके साथ ही हाथ ठेला चालकों के परिवार के साथ भी चर्चा होगी। कार्यक्रम शाम 4:30 बजे शुरू होगा, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोग शामिल रहेंगे। वहीं पथ विक्रेताओं के परिजन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर और कर्मचारियों की कमी को लेकर प्रस्ताव लाया गया है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने रिटायरमेंट की उम्र 63 साल किए जाने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में बताया गया है कि पंचायत और निकाय चुनाव में सरकारी अमले की कमी थी, जिसके कारण मतदाता पर्चियां नहीं बंट पाई थी। मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। अगले महीने 4 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान 18,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। भोपाल के जबूरी मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश के सीएम राय स्कूल में 1261 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 12 विषयों के उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्त किया गया है, जिसमें हिंदी के 277, इंग्लिश के 222 और राजनीतिक शास्त्र के 93 शिक्षक शामिल हैं। हटा के गैसाबाद उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरने से मरीजों, परिजनों और कर्मचारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बारिश की वजह से अस्पताल का प्रसूति वार्ड भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है। इस दौरान पलंग के चारों ओर पानी भरा नजर आया। इसी स्थिति में महिला का प्रसव भी कराया गया। इधर तहसील ऑफिस में भी बारिश का पानी भर गया। रायपुर के खारू नदी में 2 युवक बह गए। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने एक युवक का शव महादेव घाट के पास बरामद किया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। दूसरे युवक की तलाश जारी है।
उज्जैन के महिदपुर मार्ग पर एक किसान का ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर उफनती नदी में बह गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में जलभराव वाली जगह पर पहुंच गए, जिसे लेकर प्रशासन ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। धार जिले की घाटा बिलौद में चंबल नदी में नहाने गए 2 बच्चे नदी में डूब गए। देर रात जब तक बच्चे नहीं मिल पाए तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम एसडीआरएफ की टीम के साथ कल दोपहर दोनों शवों को बाहर निकाल चुकी है। बलरामपुर के रामानुजगंज में कन्हर नदी पर बने एनीकट में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग साप्ताहिक बाजार से लौटते समय एनीकट से नदी पार कर रहा था और तभी पैर फिसलने की वजह से वो बह गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। रविवार को ही झमाझम बारिश के कारण रायपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए। मोआ, आमा नाका और रामनगर रेलवे अंडरब्रिज में 2 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को यहां से गुजरना मुश्किल हो गया। मध्य प्रदेश में फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अनूपपुर, पन्ना, दमोह समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ से लगे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून सिस्टम का असर आज भी दिखेगा। प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही हल्की बारिश की भी संभावना है। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के मैनपाट में बारिश के बाद मार नदी का जलस्तर लगातार बढ़ चुका है। इसके साथ ही यहां पर स्थित टाइगर पॉइंट वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर है। टाइगर पॉइंट के अलावा मछली पॉइंट, जलजली में भी इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। वहीं मैनपाट की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए यहां पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निपटारे की स्टेट लेवल रैंकिंग जारी हो गई है, जिसके तहत शिकायतों के निपटारे में भोपाल जिला फिर से पिछड़ गया है, जबकि रतलाम अव्वल रहा, छिंदवाड़ा दूसरे और बुरहानपुर तीसरे नंबर पर रहा। शिकायतों के निपटारे में भोपाल को 15वीं रैंक मिली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाए गए प्रोमो पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर ने कहा कि दिग्गी को केसरिया रंग और तिलकधारी लोगों में ही क्यों कट्टरता नजर आती है। कन्हैयालाल की हत्या करने वालों की कट्टरता दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिखती। 3 दिवसीय प्रवास पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे। हवाई पट्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान बाढ़ से परेशान है और शिवराज सिंह चौहान को नाटक नौटंकी से फुर्सत नहीं। जबलपुर जिला प्रशासन ने सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की। मामले में सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के संचालक और पत्नी को गिरफ्तार किया गया। वहीं लालगंज पुलिस ने धोखेबाजी के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। कोरोना काल के 2 साल बाद बिना किसी गाइडलाइन और प्रतिबंध के होने जा रहे गणेश उत्सव को लेकर लोगों में जोश काफी है। वहीं चौक चौराहों में भी इसका नजारा देखते ही बन रहा है। बेमेतरा के माता भद्रकाली प्रांगण में कोलकाता से बीते 25 साल से आने वाले मूर्तिकारों ने इस बार मिट्टी की करीब 300 मूर्तियां बनाई हैं। 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की आकर्षक गणेश प्रतिमा बनाई जा रही है। गरियाबंद के कचना दुर्गा कॉलेज में छात्रों ने अव्यवस्था को लेकर मोर्चा खोल दिया। दरअसल छात्रों ने कॉलेज के अंदर ही विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं समय समय पर कॉलेज में समस्याओं के बारे में प्रबंधन को अवगत कराया गया, मगर व्यवस्था में कोई सुधार नजर नहीं आया। हालांकि प्रबंधन ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन जरूर दिया। रायपुर में महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महंगाई वाली चीजों की झांकी निकालकर अपना विरोध जताया, जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। मंडला के धनवाही में टिड्डियों ने एक बार फिर से आतंक मचाया है। टिड्डियों ने घरों में लगे पौधों की पत्तियों को चट कर दिया है, जिसके बाद यहां के किसान चिंतित नजर आए। उन्हें फसल के नुकसान होने का डर सता रहा है। वही जानकारी के मुताबिक मंडला जिले में जून 2020 में टिड्डी दल ने हमला किया था। इसके बाद एक बार फिर से बीजाडांडी के धनवाही में टिड्डियों का दल पहुंचा है। भानु प्रतापपुर से संबलपुर मार्ग पर कराठी पुल के पास स्कॉर्पियो ने बाइक को जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल भानु प्रतापपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के पास साइकिल से स्कूल जा रहे छात्रों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्र के एक पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं जख्मी हालत में छात्र को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ग्वालियर के चंदन नगर में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने पुलिस से मारपीट की। दरअसल मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई। इसके बाद दोनों फिर से थाना परिसर में मारपीट करने लगे। इसके बाद कोर्ट में पेश ले जाने के दौरान आरोपी पुलिस से ही मारपीट करने लगे। साथ ही टीआई से भी बदसलूकी की गई। फिलहाल मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। सूरजपुर के पनवाड़ी गांव में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर लात घूंसे और डंडे चले, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं विवाद की सूचना मिलने पर सुनेरा पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही पक्ष आपस में लड़ते रहे। वहीं पीड़ितों ने बताया कि अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई करती तो ये स्थिति नहीं आती।
बेमेतरा में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। हमले के बाद गंभीर हालत में कांग्रेस नेता को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। घटना नानघाट थाने इलाके की है। केशकाल के कोसमी चांदबारी में भालू के हमले से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए विश्रामपुरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं ग्रामीण सुबह मशरूम निकालने के लिए जंगल गया था, तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया। सिंगरौली के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में 2 बच्चों के पिता ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में आरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई है। दरअसल यात्री गंगानगर नांदेड़ एक्सप्रेस में चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि यात्री खाने का सामान लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरा था और इसी दौरान चलती गाड़ी में चढ़ते समय पैर फिसलने से यात्री नीचे गिर गया। वहीं घटना के वक्त यात्री की जेब से 12,000 रुपए प्लेटफॉर्म से नीचे भी गिर गए। भोपाल की वीआईपी रोड पर सरेआम ट्रैफिक का उल्लंघन हो रहा है। इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी ने ट्रैफिक के बीच रील बनाई है और बता दें कि वीडियो को 15 अगस्त का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। डूंगरगढ़ की अंबागढ़ पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 230 पाव देशी शराब जब्त की है। इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शराब मध्य प्रदेश से लाई गई थी। वहीं आरोपी का नाम सुदगन है, जो कि रेत के ढेर में छिपाकर अवैध शराब की तस्करी कर रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने धर दबोचा। सरायपाली की साकरा पुलिस ने विजयमाल गांव के पास छापेमार कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को पकड़ा है, जिनके पास से 1400 रुपए कैश और जुआ खिलाने की सट्टापट्टी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने जिले में अलग अलग लोगों के पास से कुल 41 चाकू जब्त किया है। सभी चाकू ऑनलाइन शॉपिंग साइटों से मंगाई गई थी। बता दें कि एएसपी अनिल सोनी ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग साइटों से मंगाए गए हथियारों में बटन चाकू, छुरी और एक प्लास्टिक लाइट गन भी शामिल है, जिसे नाबालिग लड़कों और युवकों के पास से बरामद किया गया। साथ ही उनके परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। ग्वालियर में कई लोगों से ठगी कर फरार आरोपी को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आगरा में पंडिताई का काम कर रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस खुद यजमान बनकर ठग से बातचीत करने की शुरुआत की और उसके बाद उसे धर दबोचा गया। आगरा से पकड़कर उसे ग्वालियर लाया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ग्वालियर की मुरार पुलिस ने स्मैक तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके पास से 5 लाख रुपए कीमत की स्मैक भी बरामद हुई है। आरोपी संतोष कालिया पहले भी स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश और अन्य ठिकानों से स्मैक की खेप लाता था और यहां पर पुड़िया बनाकर उसे बेचा करता था। चिटफंड मामले में बालोद पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर उपेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 7 दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश छत्तीसगढ़ के साथ ही अन्य राज्यों में भी पुलिस कर रही थी। नरसिंहपुर में पुष्पा फिल्म की तर्ज पर कीमती जंगली लकड़ी को काटकर नदी के रास्ते तस्करी करने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए लाखों की कीमती लकड़ी को जब्त किया। हालांकि मौके से आरोपी भागने में कामयाब रहा। बैतूल में केमिकल टैंकर में अचानक आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर पुलिस ने बताया कि इंदौर से एक टैंकर नागपुर की ओर जा रहा था, तभी टांडा गांव के पास अचानक टैंकर में आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। मुरैना के घेर गांव में 8 फीट लंबा मगरमच्छ देखने को मिला है। दरअसल चंबल नदी में बाढ़ का पानी कम होने पर मगरमच्छ बाहर निकल गया था और ग्रामीणों के इलाके में घुस गया, जिसे ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर पानी में छोड़ दिया। पत्थलगांव के तपकरा क्षेत्र में 26 हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने 2 गांवों में 14 किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया, वहीं 2 घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही एक मवेशी को भी रौंद दिया। वन कर्मियों के अभाव से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। इधर संसदीय सचिव वीडी मिंच ने वन कर्मचारियों को हड़ताल से लौटने की अपील की। बलरामपुर जिले के राजपुर इलाके में 5 दिनों से प्यारा दल से बिछड़ा 2 हाथियों का दल लगातार उत्पात पहुंचा रहा है। हाथी भोजन की तलाश में लगातार गांव की तरफ पहुंच रहे हैं और गन्ना और धान की फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के साथ मॉरिशस, इंग्लैंड और नेपाल के साहित्यकार भी भाग ले रहे हैं। साहित्यकारों का मानना है कि वर्तमान में बच्चों या फिर युवा पीढ़ी ध्यान में रखकर उनके हिसाब से पुस्तक नहीं लिखी जा रही है और इसके कारण वो साहित्य से दूर हो रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शिरकत की।